नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर। राजस्थान पॉलिटी के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहां कवर करेंगे और वो बिंदु हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और राजस्थान वित्त आयोग। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही में प्रश्नों के अलावा शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो पॉलिटी को हम 3-4 वीडियो में कवर कर लेंगे और ये 3-4 वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे क्योंकि हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी कहते हैं, इसकी संरचना, इसकी नियुक्ति, कृत्य, योग्यताएं ये जो हैं कौन से अनुच्छेद में संविधान के अंदर उल्लेखित हैं। तो अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी के बारे में बताया गया है संविधान में। 315 में आरपीएससी का गठन होता है, फिर 316 में उसके सदस्यों की नियुक्ति होगी, फिर 317 में सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है। ऐसे ही करके जो है हमें सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। हम बेसिक से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग जो है यह अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका उल्लेख है संविधान के अंदर। अर्थात आरपीएससी एक संवैधानिक और सलाहकारी निकाय हैं जो राज्यों में सलाह देने के लिए हैं सरकार को, और यह संविधान में भी इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 से 323 तक। ये हमें याद होना चाहिए। अब बात करते हैं आरपीएससी की स्थापना कब हुई। राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना हुई है 22 दिसंबर 1949 जयपुर में। देखिए, आरपीएससी शुरुआत में जयपुर में स्थापित हुई थी 22 दिसंबर 1949 को, और फिर इसका मुख्यालय परिवर्तित किया गया, इसे चेंज किया गया। जयपुर से इसको अजमेर भेजा गया था 21 अगस्त 1958 पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो यहाँ से जो प्रश्न बना है वो क्या है कि स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1949। कहाँ हुई थी? जयपुर में। फिर इसका मुख्यालय वहाँ से कब चेंज किया गया? 21 अगस्त 1958। किसकी सिफारिश पर? पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और कहाँ किया गया? अजमेर। तो वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है, न कि जयपुर में। ये स्थापना के समय वहाँ था। तो हमने यहाँ से याद कर लिया कि संवैधानिक सलाहकारी निकाय है जो राज्य सरकार को सलाह देती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में है। अब बात करते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि अध्यक्ष के कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो 2 अध्यक्ष तो आपको याद करने ही करने हैं। कौन कौन सा? पहला अध्यक्ष कौन बना किसी भी विभाग में या आयोग में, और वर्तमान कौन है, ये 2 प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे एसके घोष। क्या नाम है? एसके घोष। और वर्तमान है यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू। तो वर्तमान में उत्कल रंजन साहू हैं और पहले थे एसके घोष। कई बार अध्यक्ष की जगह चेयरमैन दे देता है, तो बात एक ही है। आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन या प्रथम अध्यक्ष थे एसके घोष और वर्तमान है यूआर साहू। अब इसके अलावा कौन कौन से अध्यक्ष पूछ सकता है? देखो, इसके अलावा पूछ सकता है कि आरपीएससी में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं देवी शंकर तिवारी। और अगर पूछे कि सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन हैं, वो हैं बीएल रावत। तो यहाँ से अध्यक्ष के 4 प्रश्न बने कि पहले एसके घोष, वर्तमान यूआर साहू, और आपके देवी शंकर तिवारी जो हैं डीएस तिवारी, वो हैं अधिकतम कार्यकाल वाले, और न्यूनतम कार्यकाल हैं बीएल रावत। अब बात करते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि पिछले साल बीएसटीसी में प्रश्न ये पूछा गया था कि आरपीएससी के सदस्य और का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो ये आगे चर्चा कर रहे हैं, पर इसके अलावा क्या पूछ सकता है वो ध्यान दीजिए। आरपीएससी में सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं और इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करेगा? तो याद रखिए, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करने का काम राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल जो करते हैं और राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। अगले वीडियो में हम राज्य मंत्री परिषद जो हम पढ़ेंगे आगे वीडियो, उनमें राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो वहाँ समझेंगे कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं और ये मंत्री परिषद जो है कैसे काम करते हैं। तो अभी याद रखिए कि आरपीएससी के सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, दोनों की ही नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। अब बात करते हैं कि दोनों के कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कोई भी अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो अधिकतम 6 साल कार्यकाल जो है तक रह सकता है। दूसरी बात,
अगर उसकी उम्र 6 साल पूरे होने से पहले 62 वर्ष हो चुकी है तो वो 62 वर्ष की आयु के बाद भी आरपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष नहीं रह सकता। और अगर एक बार आरपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बन चुका है तो उसे अगली बार आरपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, ये भी याद रखना है। तो अनुच्छेद 316 में एक तो आपके बताया गया है कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष तक की आयु तक रहता है। या तो ये 6 साल पूरे काम कर ले या फिर इनकी उम्र 62 साल हो उससे पहले तक ये काम कर सकते हैं 6 साल। तो ये इनका कार्यकाल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब एक और प्रश्न जो आपसे पूछ सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, अब ये क्या होता है इसको आप मैं समझा देता हूँ। देखो, कई बार 2 राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है। तो जैसे हरियाणा और पंजाब, अगर दोनों का एक संयुक्त जो है लोक सेवा आयोग बनाया गया है तो उसे जॉइंट पीएससी कहेंगे। जॉइंट पीएससी मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। और जब 2 राज्यों का एक साथ लोक सेवा आयोग बनता है तो वहाँ चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर एक राज्य की लोक सेवा आयोग की बात आ जाए, जैसे राजस्थान में है आरपीएससी, तो वहाँ तो राज्यपाल कर देते हैं। पर जैसे ही संयुक्त लोक सेवा आयोग बनता है किसी भी 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तो वहाँ नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम प्रश्न ध्यान में रखकर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं जो आरपीएससी का है। तो आरपीएससी का जो अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं, इनको पद से कौन हटा सकता है या इनको निलंबन कौन कर सकता है? 2 अलग अलग प्रश्न है। एक तो है निलंबन। निलंबन मतलब कि जब जांच चल रही है उस समय इनको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए, चाहे ये आरोपी सिद्ध हो या ना हो, तो निलंबन तो वो होता है। तो निलंबन करने का काम तो राज्यपाल कर देता है। जैसे नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं तो निलंबन भी राज्यपाल कर सकता है, परंतु पद से हटाने का काम राज्यपाल नहीं करता है। पद से हटाने का काम अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, वो भी उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। जब आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कदाचार के आरोप में उच्च न्यायालय में दोषी साबित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। देखो, शब्द पे ध्यान देना है, हटाना। तो पद से हटाने का काम तो राष्ट्रपति करते हैं, जबकि जांच के दौरान सस्पेंड करने का काम राज्यपाल करते हैं, निलंबन का काम वो करते हैं। अब बात करते हैं कि आरपीएससी सरकार को सलाह भी देता है, साथ में जो कार्य करता है उस कार्य का जो वार्षिक प्रतिवेदन है, वार्षिक रिपोर्ट है, वो किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो आरपीएससी अपने जो काम का ब्यौरा है वार्षिक, वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इसका अनुच्छेद है 323। तो कुल मिला के आपको आरपीएससी में 4 अनुच्छेद याद रखने हैं। एक तो है अनुच्छेद 323 जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में कहा जाता है। एक पद से हटाना है तो फिर याद रखना है 317। किसे याद रखोगे? 317 में 17 आ रहा है, 17 बोले तो खतरा। खतरा क्या है? पद से हटाने का, तो ये याद रखना है। और खतरे से पहले नियुक्ति हुई थी 316 जिसमें नियुक्ति की जाती है। और आपको 315 से 323 के बीच में याद रखना है कि आरपीएससी की गठन होने की बात है। तो अनुच्छेद 315 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक पीएससी होगा, पीएससी बोले तो लोक सेवा आयोग होगा। फिर अनुच्छेद 316 कहता है वहाँ जो लोक सेवा आयोग है वहाँ के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर 317 कहता है कि जब भी हटाने की बात आएगी तो हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे और निलंबन की बात आएगी तो राज्यपाल करेंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली है। अगर पूछे कि वर्तमान में आरपीएससी में कितने सदस्य हैं तो 11 सदस्य हैं 2025 से। और इसके पहले कितने थे? इसके पहले थे 8। एक तो अध्यक्ष हुआ करता था और 7 सदस्य थे। तो याद रखना है कि वर्तमान में तो 11 हैं, पर 11 से पहले 8 सदस्य थे कुल, जिनमें से एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य हुआ करते थे। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, तब यहाँ 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। तो आरपीएससी के सारे ही प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं अगला आयोग कौन सा है। अगला आयोग है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये RSEC क्या है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग क्या काम करता है पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ये काम क्या करता है तो इसके बारे में पढ़ने का क्या उचित है। जैसे आरपीएससी हैं वो परीक्षाएं करवाता है, उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती है, 3rd ग्रेड से ऊपर वाले सारे एग्जाम वही कंडक्ट करवाता है। RS प्रशासनिक अधिकारी का पेपर भी वही करवाता है। तो वो परीक्षाएं करवाने के लिए और सरकार को शिक्षा संबंधी सलाह देने के लिए एक उच्चतम संस्था है। आगे बात करते हैं आपके निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग जो है इसका काम होता है कि चुनाव की घोषणा करना, चुनाव करवाना,
चुनावों के दौरान अधीक्षण यानी कि ये देखना कि काम हो रहा है कि सही से नहीं हो रहा, निर्देश देना, कंट्रोल करना चुनाव को। इसके अलावा चुनाव में अगर कोई मुद्दा विवाद खड़ा हो जाता है तो उसका निस्तारण करना है। फिर है मतदाता सूची तैयार करवाना अधिकारियों के द्वारा, और अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको संशोधित करना। जैसे अभी एसआईआर चला था तो एसआईआर संशोधन के लिए चला था, मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए था। फिर था आदर्श आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता मतलब कि जो हमारे चुनाव होते हैं उससे 1-2 महीने पहले जो पद पे पदाधिकारी होते हैं वो सब हट जाते हैं। फिर सारा निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से आचार संहिता लागू कर देता है। उस दौरान कोई भी अपना पद प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये आचार संहिता वगैरह सब लागू करने का काम ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अब निर्वाचन आयोग की राजस्थान में स्थापना कब हुई? जैसे 22 दिसंबर 1949 को स्थापना हुई थी आरपीएससी की। अब ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, तो हमें याद रखना है कि 1 जुलाई 1994 को राजस्थान में आपके राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। यह संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। संवैधानिक मतलब इसका संविधान में उल्लेख है, और स्वतंत्र निकाय का मतलब इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने फैसले खुद कर सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ कितने सदस्य का ये आयोग है? तो ये 1 सदस्य आयोग है। इसमें केवल एक ही सदस्य होता है जिसे आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुक्त, जिसे कहा जाता है निर्वाचन आयुक्त। तो कभी प्रश्न आ जाए कि 1 सदस्य निकाय कौन सा है, तो हम कह देंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। यह जो है आपके 1 सदस्य है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को हुई है। अब हमने बात की थी कि संवैधानिक निकाय हैं, तो देखो पंचायती राज संस्थाओं में एक अनुच्छेद चलता है, अनुच्छेद 243, और इसी के अंदर कई सारे ABCD के नाम से हमारे उप अनुच्छेद बने हुए हैं। तो याद रखना है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 के में है, और नगरीय संस्थाओं के लिए 243 ZA में इसका उल्लेख मिलता है। अब आपको याद रखना है, जब भी आप पंचायती राज के बारे में पढ़ोगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ोगे, तो सिर्फ एक अनुच्छेद आपको अच्छे से याद रखना है, अनुच्छेद 243। जब भी नाम आ जाए नगरीय स्वशासन चाहे पंचायती राज, हमें अनुच्छेद 243 की तरफ जाना है। और इस अनुच्छेद 243 के में बताया गया है कि पंचायती राज के लिए जो चुनाव करवाएगा, वो पंचायती राज का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की। अगर प्रश्न आ जाए कि पंचायती राज संस्थाओं या नगरीय संस्थाओं का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में पंचायती राज के लिए, और अनुच्छेद 243 ZA में नगरीय संस्थाओं के लिए। तो दोनों बातें सामने हो गई हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। तो इसके बारे में आपके 4 प्रश्न हैं, दोनों पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के पहले मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहले अमर सिंह राठौड़, और वर्तमान में कौन है? राजेश्वर सिंह। 2 ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूरी है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है, वो भी अमर सिंह राठौड़ का है, और सबसे कम किसका है, वो है नेकराम भसीन का। किसका है? नेकराम भसीन का। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि कार्यकाल अधिकतम अमर सिंह जी का और न्यूनतम नेकराम जी का। और जो पहले आपके निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन है? अमर सिंह राठौड़, और वर्तमान में कौन है? राजेश्वर सिंह है। अब बात करते हैं कि निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु है। वहाँ कितना था? 6 वर्ष और 62 साल की आयु। यहाँ 5 वर्ष और 65 साल की आयु तक ये या तो 5 साल पूरे कर ले, या 65 वर्ष की आयु होने से पहले अपने 5 साल पूरे कर सकते हैं। ये है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल। अब बात करते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रत्येक राज्य में या राजस्थान में नियुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जैसे कैसे याद करेंगे? जितने भी मुख्य आयोग हैं, प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं लगभग। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जब भी नियुक्ति का प्रश्न आ जाए तो नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे। हटाने का काम जरूरी है कि वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो जैसे हटाने की बात आ गई तो हटाने का काम राष्ट्रपति कर देंगे संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। तो इसमें ये है कि जैसे आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को हटाना है तो वो भी राष्ट्रपति हटाते हैं, पर वो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाते हैं। यहाँ निर्वाचन आयोग में राष्ट्रपति हटाते तो हैं, पर ये संसद द्वारा महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जाता है उसके बाद हटाया जाता है। क्योंकि ये ऐसा है कि संसद यहाँ महाभियोग क्यों ला रहा है? क्योंकि ये स्वतंत्र निकाय हैं और ये जब पावरफुल पोजीशन है तो इसको हटाने के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। ये हमें याद रखना है।
जैसे आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष अपना वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं राज्यपाल को, ऐसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट इन्हीं को सौंपता है। आगे बात करते हैं कार्य तो हमने आपको बता दिए। तो आरपीएससी के अलावा हमने अभी राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा है, ये समझ लिया है कि निर्वाचन आयोग क्या काम करता है। देखो, ये चुनाव करवाने का काम करता है, चाहे वो नगरीय संस्था हो चाहे पंचायती राज संस्था हो। 243 के और 243 ZA में इसका उल्लेख है। अब एक और बात करते हैं कि पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं में अगर पैसों की बात आती है, वित्तीय प्रबंधन की, तो उसके लिए एक और आयोग चलेगा जिसका नाम है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का भी उल्लेख पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं दोनों के लिए है, और ये भी 243 वाले अनुच्छेद के अंदर हैं। जैसे वहाँ के और ZA था, यहाँ I और Y हैं। तो I और Y जो हैं ये जरूरी हैं, और I और Y कैसे याद रखोगे? संविधान के अनुच्छेद 243 I में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है पंचायती राज के लिए, और 243 Y में भी उल्लेख है नगरीय संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का, यानी एक संवैधानिक निकाय है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान के वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1994 में। कब से हुई है? 24 अप्रैल 1994, जिसने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1995 से। तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल करते हैं। पहला वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 को बना है। जैसे वहाँ हमने बात की थी कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो 1 जुलाई 1994 से बना, ऐसे ही 24 अप्रैल 1994 से हमारा वित्त आयोग भी बना है, और इसने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1995 में। और अब ये बात करते हैं अब तक कितने वित्त आयोग गठन हो चुके हैं। तो अब तक 7 वित्त आयोग बन चुके हैं, जिनमें से पहला वित्त आयोग बना था 24 अप्रैल 1994 को। ये हमें बस इतना सा याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो वित्त आयोग होता है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी आपको मैंने कहा था कि जो आयोग है वहाँ नियुक्ति करने का काम राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक है, और इसकी जो है संवैधानिक रूप से कहा, इसमें संविधान के अंदर इसका उल्लेख भी है कि राज्यपाल ही उसकी नियुक्ति करेगा, और त्यागपत्र भी वही ग्रहण करेगा। यहाँ कार्यकाल की बात आ जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष है। अब यहाँ आयु का कोई उल्लेख नहीं है। वित्त आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं यहाँ आयु का उल्लेख नहीं है। यहाँ बस ये बताया गया है कि 5 साल का है, जबकि निर्वाचन आयोग में 5 वर्ष 65 वर्ष था, और इससे पहले आरपीएससी में 6 साल 62 वर्ष था। और हटाने का काम या वार्षिक प्रतिवेदन का काम भी यहाँ राज्यपाल ही करते हैं। वित्त आयोग में ध्यान रखना है, आरपीएससी और निर्वाचन आयोग की तरह नहीं कि राष्ट्रपति हटाते हैं। वित्त आयोग के सदस्य को हटाना हो चाहे उनको वार्षिक प्रतिवेदन करना हो, ये दोनों काम राज्यपाल के लिए या राज्यपाल के द्वारा ही होते हैं। यहाँ वित्त आयोग में वर्तमान में 4 सदस्य हैं, जिनमें से 2 तो न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं। न्यायिक मतलब जैसे हाई कोर्ट वगैरह से हैं, जिला कोर्ट वगैरह से हैं, जिनको न्यायिक अनुभव हैं। फिर है एक आर्थिक मामलों में यानी इकोनॉमिक जो है विशेषज्ञ होना चाहिए, एक लेखा विशेषज्ञ भी होना चाहिए। तो वर्तमान में 4 हैं। तो 4 इसमें कौन कौन होते हैं वो हमने आपको बता दिया। कितने वर्तमान में वित्त आयोग बन चुके हैं? 7 बन चुके हैं। पहले वित्त आयोग जो आपके 24 अप्रैल 1994 में बना है उसके अध्यक्ष थे के गोयल, बोले तो कृष्ण कुमार गोयल। अब क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। वर्तमान में कौन है 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? अरुण चतुर्वेदी। ये आपके 2 प्रश्न महत्वपूर्ण ही याद हो गए हैं। पहली महिला जिसको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम है ज्योति किरण, जो 5वें वित्त आयोग के टाइम पे अध्यक्ष रही। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री सीएम हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो दूसरा आयोग वित्त आयोग बना था उसका? तो उनका नाम है हीरालाल देवपुरा। तो ये भी हमें याद हो चुका है। अब ये काम क्या करता है वित्त आयोग? फिर हर साल इनके कार्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कितना राजस्व प्राप्त हुआ है उसको सही तरीके से वितरित करता है कि पंचायती राज को कितना देना है, नगर निगम, नगर परिषद, इनमें कितना देना है, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये आपका जो है वितरित करने का काम वित्त आयोग करता है। ऐसे ही कितना टैक्स, कितना टोल है, कितना शुल्क संग्रहण होगा, उसकी सिफारिश करने का काम भी वित्त आयोग करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय प्रबंधन होता है, पैसों का लेन देन वगैरह कि कितना आया गया है, वो सभी वित्त आयोग देखता है। साथ ही में राज्य संचित निधि से राज्य के पास जो पैसे हैं उसमें से कहाँ कितना खर्च किया जा रहा है वो अनुदान दिया जाए। जैसे मान लो पंचायती राज संस्थाओं में, जैसे पंचायतों में कितना दिया जाए,
ग्राम पंचायतों में कितना दिया जाए, इसके अलावा जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनमें कितना अनुदान दिया जाए, ये सब सिफारिश करने का काम सरकार के लिए कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण आयोग इसमें देख लिए हैं, आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, इतने ही आपकी इनकी डिटेल आपको याद रखनी है। अगर आप इतना याद कर पाते हो तो आपका, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई प्रश्न गलत होगा।